असमा क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? इमरान खान साहब कल आ रहे हैं, एक एतमाद तहरीक इंसाफ दिखा रही है कि नहीं करेंगे बात, पहले तारीख दें, ये फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं या वाकई कुछ ना कुछ ऐसा है तहरीक इंसाफ के पास जिसकी वजह से वो अभी भी हुकूमत के साथ बात करने को तैयार नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल है वो तैयार हो जाएंगे जल्द या बदेर। उनको एक फेस सेविंग चाहिए और उसके लिए सदर मुमलिकत काफ़ी रास्ता जो है वो हमवार कर रहे हैं। और हमारी इत्तला यही है कि जो लास्ट मीटिंग भी हुई है ज़मान पार्क में, उसमें भी सदर मुमलिकत ने ये बात कही है कि उनके गुड ऑफिसेज जो हैं वो इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो अब कम अज़ कम हुकूमत के साथ बात करने को आमादगी किसी हद तक जो है वो मशरूत ही सही, लेकिन वो सामने आ रही है। और आप देखिएगा कि कल के जो खिताब होगा इमरान खान साहब का, उसके अंदर भी एक टोन सेट की जाएगी और नैरेटिव जो है वो तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये इस काम आहिस्ता आहिस्ता होगा। डेफिनेटली फौरी तौर पर फेस सेविंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा कुछ नहीं होगी कि वो अपने वोटर को ये ज़रूर तसल्ली दें कि वो हुकूमत के साथ बात किसी सूरत भी नहीं करेंगे। और जाहिर है कि इस मरहलावार जो चीज़ें होंगी उसके अंदर बहुत सी जो अहम जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो सदर मुमलिकत की का गुड ऑफिस है। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि एक ऑलरेडी एक जो CBM है वो इसाक डार साहब ने तय कर दिया था। हमारी इत्तला है कि उस दिन जब ये बात हुई थी इकॉनमी और उसके साथ साथ ये साइन के हवाले से भी, समरी के ऊपर दस्तखत के हवाले से, इसके ऊपर भी बात की गई थी कि क्यों ना इस मामले को आगे बढ़ाया जाए और तहरीक इंसाफ की वापसी के लिए जो है वो भी एक माहौल जो है वो बनाया जाए और तैयार किया जाए। तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ को आज राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया, कल एक और सीनियर मिनिस्टर कह देंगे, इस तरह 2-4 दिनों के अंदर अंदर इस मामले के ऊपर एक पूरा माहौल जो है वो तैयार किए जाने का इम्कान मौजूद है। शहजाद, आप बताइएगा, इमरान खान साहब ज़ाहिर है पहले आर्मी चीफ की तैनाती पर बयानियां बना रहे थे, उससे पहले हमने देखा अमेरिका मुखालिफ, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, उससे पीछे भी। अभी फिर क्या है ऐसा जो खान साहब को या फिर तहरीक इंसाफ को उम्मीद दे रहा है कि हम नहीं बात करेंगे और इलेक्शन लेकर रहेंगे? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के पास अब कोई ज़्यादा ऑप्शंस रह नहीं गए। जितना प्रेशर वो डाल सकते थे उन्होंने डालने की कोशिश की। अब कल का जो इवेंट है वो क्या होगा? वनडे इवेंट होगा, एक जलसा होगा, बहुत बड़ा क्राउड भी लेके आ जाए इमरान खान साहब, तब भी हुकूमत जो कि इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है, वो जो तैनाती करना चाहते थे नवंबर की, वो तैनाती उन्होंने कर ली है। तो कोई वजह नज़र नहीं आती कि क्यों हुकूमत प्रेशर में आएगी अगर लाखों लोग भी आ जाएँ तहरीक इंसाफ के। तो एक जलसा होगा, जलसा करके चले जाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कल भी जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट की जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और जो समरी के हवाले से स्पेकुलेशन थी वो सारी दम तोड़ गई, उन्होंने समरी अप्रूव कर दी। तो इस हवाले से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़रूर हुए हों और हो सकता है कि हुकूमत किसी ना किसी सतह पे बातचीत करे और अर्ली इलेक्शंस के हवाले से कोई बात हो। अब वो किस करवट बैठती है बात, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हुकूमत बात करने के लिए तैयार है। बट तहरीक इंसाफ उस कंडीशन से पीछे नहीं हट रही है कि जब तक आप हमें ये कहेंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं कि हमारी इलेक्शंस के लिए तैयार है, तब तक ये मुज़ाकरात हो नहीं सकते। और मेरे ख्याल से जो कन्फ्यूजन है तहरीक इंसाफ की वो बड़ी वाज़ेह है। शाहजेब, इस वक्त आप बताएं कि एक जो आर्मी चीफ जो आउट गोइंग है उस पर बड़ा इन्होंने दबाव डाला, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद गद्दार भी कहा, उनको मीर जाफ़र मीर सादिक भी कहा, इलेक्शन का मुतालबा उनसे भी करते रहे, इस हवाले से मुलाकातें भी हुई। अब जो इनकमिंग चीफ हैं उनके हवाले से भी ये बयान जो आ रहे हैं, चाहे वो कल स्टेटमेंट के जरिए हो PTI के, या असद उमर साहब जो कि ये कह रहे हैं कि एक पब्लिक पोजीशन लेनी चाहिए फौज को कि अर्ली इलेक्शंस ही मुल्क को इस वक्त मुश्किलात से निकाल सकती हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि फिर आप एक मरतबा वही कर रहे हैं, आप एक तरफ डायलॉग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन लेके दे, यानी कि इलेक्शन पर के हवाले से दबाव डाले इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पर। तो ये स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही और ये बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है तहरीक इंसाफ की अगर वो उसको आगे लेके बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें तो आर्मी चीफ साहब ने उस दिन अपने खिताब में की, लेकिन कल एक इवेंट पे मेरी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से और बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो मैं वो तो नहीं बता सकता, लेकिन इंप्रेशन यही है कि इस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ा गुस्सा है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि इमरान खान की हुकूमत को हमने आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। इमरान खान खुद कहते हैं एजेंसीज ने हमें मदद की, बिल्स पास करवाने में कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए वहाँ पर हमारी मदद की गई, और उसके बाद फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट को आप गद्दार भी कह रहे हैं, मीर जाफ़र भी कह रहे हैं। तो जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है कि पहले आपके लिए हमने दूसरों से बातें सुनी और फिर अब आप बातें सुना रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी कि आप अगर इनकमिंग आर्मी चीफ से ये एक्सपेक्टेशन रखें
कि वो दबाव डाल के इलेक्शन लेके देंगी, मेरे ख्याल से ये बड़ा खतरनाक है और इस तरफ नहीं जाना चाहिए तरीके इंसाफ को। पहले ही ऐसा लगता है कि सारे अंडे उन्होंने एक ही बास्केट में डाल दिए थे। इस वक्त आप खुद जानते हैं मईशत के बड़े नाजुक हालात हैं, मईशत कहीं पॉलिटिक्स में, सियासत में नहीं है, तरीके इंसाफ की बिल्कुल माइनस है। सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती पर उन्होंने अपनी सियासत को जो है रखा हुआ था, जो मुझे लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है। अगर मजीद करेंगे तो और नुकसानदेह साबित होगा। अस्मा, आप समझती हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ से शहजाद इकबाल साहब बता रहे हैं अहवाल मुलाकात का, और फिर जो एक सेंस है कि बहुत ज़्यादा इस बात पर नाराज़ी है जो कुछ इमरान खान साहब ने किया, मगर अगले आर्मी चीफ पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि जी आप करें, और ये एन आइनी है, गैर आइनी मुतालबा कर रहे हैं और उसको आइनी कह रहे हैं। ये इसमें कोई कामयाबी हो सकती है? क्योंकि शामिल कुरैशी साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा कि जब लोग आएंगे पिंडी में वो कह रहे हैं, फिर कैसे इस बात को इग्नोर किया जा सकता है? कोई क्राउड से इम्प्रेस कर दें या फिर दबाव डाल दें, ये मुमकिन है? देखिए, अगर वो आउटगोइंग आर्मी चीफ पे प्रेशर नहीं डाल सके तो मेरा ख्याल है इनकमिंग पे भी बिल्कुल जो है वो प्रेशर नहीं डाल सकेंगे, इसलिए कि अब जो स्लेट है वो बिल्कुल क्लीन है। जनरल बाजवा के साथ एक बैगेज था, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है, और इल्ज़ाम है जिसमें हकीकत भी है कि इस पूरे हाइब्रिड रजीम को उन्होंने सपोर्ट किया, उनको लेके आए और उनको पूरी तरह से इस हाइब्रिड रजीम की उन्होंने परवरिश की। लेकिन नए आर्मी चीफ के ऊपर इस तरह की कोई इल्ज़ामात के ऊपर नहीं है, और अगर देखा जाए तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैक के साथ जो है वो सामने आ रहे हैं, और बहुत एक क्रिटिकल उसके मरहले के अंदर जो है उनकी नॉमिनेशन हुई है और वो आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये सेटअप, पिछला सेटअप जो है वो इसके ऊपर उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो नया सेटअप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के पास शो करने के लिए पत्ते कौन से हैं? इमरान खान साहब ने जितने मुतालबे किए वो तमाम के तमाम मुतालबे जो है वो नाकाम हुए हैं। अगर देखा जाए तो वो स्ट्रीट पावर शो करने में भी नाकाम रहे, जो कि उनका एक तुर्रा इम्तियाज समझा जाता था। अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उनके मुतालबात भी मुस्तरद हुए, उनको नाकामी हुई। अगर देखा जाए तो पीडीएम गवर्नमेंट जो है उसने इस क्राइसिस के अंदर अपने आप को बहुत मजबूत तरीके से पेश किया है, और अगर देखा जाए तो इस मुआशी क्राइसिस के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट या रियासत जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस वक्त की जो कोalition गवर्नमेंट है जिसमें 9 जमातें हैं और उनके पास भी वोट बैंक है। तो मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई प्रेशर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी नहीं है। जो प्रेशर था वो निकल गया है, और इसके बाद इमरान खान साहब को फेस सेविंग चाहिए होगी। कल वो जितने भी लोग ले आए और जितने भी महीने यहाँ पे बैठ जाए, मगर उनको बैठना ही होगा, और इवेंचुअली उनको जो है वो बात करनी पड़ेगी इसी सेटअप के साथ, इसी गवर्नमेंट के साथ। आयरनी यही है कि वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि बात करें, वो बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल मामलात को देखे, जबकि सेटअप जो इस वक्त मौजूद है उसने इसको बाहर निकाला है सियासत से, इस्टेब्लिशमेंट को, और इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए। इस नैरेटिव को, इस बयानिए को तकवीयत मिली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकेंगे। शायद आपको भी लग रहा है फिर कल का इवेंट एक वन डे इवेंट होगा और उसके बाद एक हतमी तौर पर यही होगा कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आ रही होगी या मुज़ाकरात कर रही होगी किसी भी फेस सेविंग के तहत? जी देखें, वैसे तो काफ़ी सस्पेंस रखने की कोशिश की। असद उमर साहब कह रहे हैं कि अगर स्टेडियम में 30,000 बंदा मैच देख सकता है तो बाहर भी बैठा होगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैच क्योंकि फर्स्ट को शुरू होना है तो अगर हम फर्स्ट को यहाँ बैठे हुए हों 3-4 दिन बाद भी तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, जिस जगह पे वो धरना या जलसा करने जा रहे हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एक दिन जलसा करने की इजाज़त दी है। इमरान खान साहब खुद ब्रिटिश हाई कमिश्नर को यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हमारा जो ये जलसा है ये मैच में रुकावट नहीं बनेगा, तो इस बात के तो इम्कान ही नहीं है कि कोई लंबा स्टे यहाँ पर होगा। वो असद उमर साहब कहते हैं लंबी इनिंग खेलेंगे, वो शॉर्ट इनिंग होगी। कल का एक जलसा होगा जिसमें मेरे ख्याल से तकरीर होगी, कोई खास ऑप्शन सियासी तौर पर इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। तो वाहिद रास्ता यही बचता है कि अब हुकूमत अगर कहीं पहल करती है, जो कि एक तरीके से सागडार साहब ने की भी है, और दूसरी तरफ से रेसिप्रोकेट होता है, तो फिर बात आगे चलाएं और इवेंचुअली इलेक्शन से पहले तो आना ही पड़ेगा तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में। अगर आपने कैसे केयरटेकर सेटअप तय करना है, आपने बाकी मामलात को तय करना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पार्लियामेंट से बाहर बैठ के इन मामलात को हल करें, वरना वही होगा जैसे आपने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर के 2 मेंबरान थे, वो भी इस वक्त पार्लियामेंट ने लगा लिए अपनी मर्जी से, क्योंकि एक वहाँ पर भी बराए नाम अपोजिशन मौजूद है, और जो चेयरमैन वाला मामला था वो भी उन्होंने खुद कर लिया, तो इसलिए चेयरमैन नैब वाला मामला, तो फिर इसलिए मेरे ख्याल से ये हो नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट से बाहर है। इवेंचुअली उनको आना ही पड़ेगा पार्लियामेंट में।